अब विद्यार्थी इस बहुपद चैप्टर के इस वीडियो में दो मुख्य प्रश्न, जो यहाँ प्रश्न संख्या 6 और 8 दिखाई पड़ रहा है, इस वीडियो में लगाना सीखेंगे। देखें विद्यार्थी, यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है। यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो g ऑफ x ज्ञात कीजिए। चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। बहुपद दिया गया है आपको, तो इसको हम क्या कहेंगे, p ऑफ x। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये आपको बहुपद दिया गया है। और यहां पर आपको g ऑफ x, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपको ज्ञात करना है। और दिया गया भागफल, भागफल जिसको हम क्या कहते थे, r ऑफ x, ये है तुम्हारा x माइनस 2। शेषफल दिया गया है s ऑफ x, उसको बोला जाता था माइनस 2x प्लस 4। ये क्या है, r ऑफ x क्या है, भागफल है। हम इधर ब्रैकेट में लिख लेते हैं समझने के लिए। ये क्या है, शेषफल है। तो इस प्रकार ये आपको चारों चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, जिसमें आपको ये भाज्य ये दिया गया है और भाजक आपको निकालना है। ये क्या निकालना है, भाजक। भाजक आपको निकालना है। और ये क्या है, भाज्य। सूत्र सबको पता है, क्या पता है, चूंकि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए, तुम्हें भागफल पता है और शेषफल पता है, तो इस शेषफल का जब हम पक्षांतर करते हैं तो भाज्य माइनस शेषफल बराबर भाजक इंटू भागफल। अब फिर ध्यान दीजिए, निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है भाजक। तो भाजक में भागफल का गुणा करने पर इतना आ रहा है, तो अगर हमें भाजक निकालना है तो इस भागफल का पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये भागफल कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो अगर हमें भाजक निकालना है तो ये हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। अब बच्चों को क्लियर हो गया होगा करना क्या है। पहले भाज्य से शेषफल आपको घटाना है। तो भाज्य हमारा है क्या, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। और इससे हमें घटाना किस चीज को है, शेषफल को। शेषफल क्या है, माइनस 2x प्लस 4। तो जिसको आपको घटाना है उसका चिन्ह ऐसे ब्रैकेट में लिखिए। ये दोनों चीजें हमने ब्रैकेट में लिखी। अब बटे भागफल लिखना है, भागफल है x माइनस 2। तो अब आपको देखिए करना क्या है, इससे इसको घटाना है और x माइनस 2 से भाग लगाना है। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस से ब्रैकेट खोलोगे, प्लस 2x माइनस 4 बटे x माइनस 2। फिर आइए, बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1x और 2x 3x, और ये माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 बटे x माइनस 2 बराबर
अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि इसमें भाग लगा के हमें लिखना है। तो भाग की क्रिया क्या करेंगे हम, यहीं पर नीचे लगाएंगे। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, और x, सॉरी थोड़ा सा नीचे लिखे, x माइनस 2 भाग लगाना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से x का पहाड़ा पढ़ेंगे x स्क्वायर बार एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये चिन्ह बदलने से कट जाएगा और ये प्लस माइनस घटेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x उतार लेंगे। अब पहाड़ा x का यहाँ पढ़ेंगे तो माइनस एक्स बार, तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इधर माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 2x, चिन्ह बदलेंगे, ये कट गया। यहाँ पर आया 1x और क्या आया माइनस 2, x का पहाड़ा x में पढ़ाएंगे तो 1 बार, तो x माइनस 2, चिन्ह बदला, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल आ गया 0। तो शेषफल जब 0 आ गया तो अब हम क्या कहेंगे, जो भागफल हमारा निकल के आया, जो उत्तर निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्या निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही आपका आंसर है। चलते हैं अब अगला प्रश्न 8वां विद्यार्थी देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ए और बी के मान ज्ञात करने को कहा जा रहा है, जिसमें इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब पूर्णतः विभाजित होने की शर्त हम पहले ही बता चुके हैं, क्या होना चाहिए कि शेषफल जो है वो 0 होना चाहिए। अच्छा, तो अब देखिए करेंगे क्या, चलते भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो भाज्य बोला जाता है वो क्या है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, और जिससे भाग लगाना है वो को क्यू ऑफ एक्स बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चाहिए पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग लगाएंगे, एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, यहाँ पे ये ax है, एक्स स्क्वायर का भाग लगाओगे तो कई बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके नीचे लिखोगे सजातीय के नीचे, चिन्ह बदलोगे, ये कट गया, एक्स क्यूब और यहाँ पर प्लस 7x स्क्वायर प्लस ax उतार लोगे, एक्स स्क्वायर का भाग लगाओगे एक्स क्यूब में एक्स बार, तो अब जब एक्स बार लगाओगे तो एक्स क्यूब और प्लस 1x, चिन्ह बदलोगे, ये देखो कट गया। यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान दें, अब देखो ये सजातीय तो हैं लेकिन ये ax है और ये 1x है, तो जब इसमें हम घटाएंगे तो x कॉमन ले लेंगे, a माइनस 1 बच जाएगा और यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये 7x स्क्वायर उतार लेंगे, ठीक, प्लस हमने यहाँ पे b उतार लिया। अब एक्स स्क्वायर का पहाड़ा यहाँ पे हम जब पढ़ेंगे, अब देखिए एक्स स्क्वायर का भाग 7x स्क्वायर में लगाओगे तो कई बार जाएगा प्लस 7 बार, जब ये प्लस 7 बार भाग गया तो गुणा करोगे यहाँ पे तो 7x स्क्वायर और 7 एकम तो अचर पद के नीचे, तो यहाँ पे चिन्ह बदलोगे, ये आपका कट गया, तो ये आपका आया क्या, a माइनस 1 ऑफ x यहाँ पे उतरा और प्लस यहाँ पे b माइनस 7 उतरा, ठीक है ना। ये क्या निकल के आया, शेषफल निकल के आया। और प्रश्न क्या कह रहा था कि p ऑफ x q ऑफ x से पूर्णतया विभाजित है, तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, जब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार भाज्य
जो दिया गया था, कामा भाजक से पूर्णतया विभाजित है। हमने सरल शब्दों में बात लिख दी। चाहते तो अभी ये पूरा लिखते कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित है। तो उसको हमने इस रूप में लिख दिया, भाज्य जो है भाजक से पूर्णतया विभाजित है। तो इसलिए क्या होगा, शेष फल बराबर क्या होगा, 0 होगा। और शेष फल हमारे पास क्या आया है, शेष फल हमारे पास आया है a माइनस 1 ऑफ x प्लस b माइनस 7 बराबर 0। अब ध्यान दो, इसको हमें हल करना है। तो देखिए ये 0 लिखा हुआ है। इस 0 का मतलब क्या है, इस 0 का मतलब है कि यहां पर ये जो दोनों राशियां दी गई हैं इनका योगफल 0 है। तो यहां x का गुणांक नहीं है, इसको हम क्या कह सकते हैं, 0x प्लस 0। जरा समझिए ध्यान से, a माइनस 1x प्लस b माइनस 7, इसको हम 0 को क्या कह सकते हैं, 0x प्लस 0। अब देखो x की तुलना x वाले पद से और अचर की तुलना अचर वाले पद से। क्या करेंगे, तुलना करने पर जब x वाले की x वाले से करोगे तो x तो समान चीज है, असमान क्या है, a माइनस 1 बराबर 0। तथा अचर पद की तुलना करोगे तो b माइनस 7 बराबर 0। तो a बराबर कितना आ गया, 1, और b बराबर कितना आ गया, 7। तो इस प्रकार ये आपके दोनों उत्तर a बराबर 1, b बराबर 7 प्राप्त हो गए और a और b का मान आपका निकल आया। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। यदि बहुपद f ऑफ x माइनस एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 के शून्यक समांतर श्रेणी में हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। शून्यकों के बारे में बताया गया कि शून्यक क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो अब देखो ये 3 घात वाला बहुपद है। तो हमने बताया था कि जितने घात वाले बहुपद होते हैं उतने ही शून्यक कहलाते हैं। तो यहां पर 3 शून्यक होंगे। तो अब लिखेंगे क्या, हल करेंगे। चूंकि 3 घात वाला बहुपद होने के कारण इसमें 3 शून्यक होंगे। फिर तथा शून्यक समांतर श्रेणी में है, इसलिए माना कि शून्यक बराबर 3 संख्याएं जब समांतर श्रेणी में होती हैं तो उन्हें a माइनस डी a प्लस डी माना जाता है। अब समांतर श्रेणी वाला चैप्टर यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि 3 राशियां जब समांतर श्रेणी में हैं तो उन्हें हम इसी प्रकार मानते हैं, a माइनस डी a प्लस डी। डी क्या होता है, सार्वांतर होता है। a श्रेणी का प्रथम पद होता है। तो अब जो 3 शून्यक हैं तो इसका जो बहुपद होगा वो क्या होगा, बहुपद यहां पे दिया गया है और चाहो तो तुम इसका बहुपद निकाल लो। और अन्यथा फिर 3 घात वाले बहुपद के लिए जब उनके शून्यक अल्फा बीटा और गामा होते थे, जैसा कि तुमको 3 घात वाला बहुपद मानक रूप में क्या बताया गया था, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx
प्लस डी बराबर 0। ये 3 घात वाला बहुपद था और इसके शून्य कहे गए थे अल्फा, बीटा और गामा। तो जो शून्यकों में हम योग की क्रिया कराते थे या इसका हमने एक शून्यक स्वरूप तुमको पढ़ाया था ए का भाग लगाकर, तो यहां पे बनता था एक्स क्यूब प्लस बी अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपान ए एक्स प्लस डी अपान ए बराबर 0। और यह जो स्वरूप होता था वो किस रूप में होता था? एक्स क्यूब माइनस आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। तो ये देखिए हमने आपको दिया है, ये तीनों समीकरण जो हैं बदलते स्वरूप में हैं और 3 घात वाले बहुपद के ही स्वरूप हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले पद की गुणा जब तुलना हम एक्स स्क्वायर वाले पद से करते हैं तो देखो मूलों का योगफल क्या आता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर प्लस माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए। ये मूलों का योगफल आया। और इसका तुलना करोगे इससे तो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपान ए, ये आ रहा है। तो इन्हीं गुणों का हम प्रयोग करने वाले हैं। चलते हैं भाई। तो अब देखिए क्या लिखेंगे? चूंकि शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल देखो क्या होने वाला है? माइनस बी अपान ए। तो माइनस माइनस प्लस 12 अपान ए कितना है? 1। अब योगफल के नीचे लिख लीजिए ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 12। तो माइनस डी और प्लस डी कट गए, तो 3a बराबर 12, ठीक है ना? तो a बराबर 3 चौको 12, 4 आ गया। तथा शून्यकों का गुणनफल अब गुणनफल क्या होता है? सबसे आखिरी अचर पद। अब माइनस डी अपान ए, यहां पे चलता क्या है? प्लस माइनस, तो यहां माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस 28 बटा 1 या 1। तो अब गुणनफल में हम क्या लिखेंगे? ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। अब आप ध्यान दीजिए, ये और ये क्या बना रहे हैं? वर्गांतर बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बराबर 28। अब ए की वैल्यू रख दो, 4 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर गुणित 4 बराबर 28। तो पहले गुणित 4 का पक्षांतर कर दो, तो 28 बटे 4। इधर 16 माइनस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 सत्ते 28 कटा 7, 16 उधर चले जाएंगे माइनस 16, और ये बचे थे माइनस डी स्क्वायर। तो माइनस डी स्क्वायर बराबर माइनस 9। अब देखिए भाई यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 9। तो डी बराबर हो गया तुम्हारे पास प्लस माइनस 3। डी की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस डी 3। अतः शून्यक जो होंगे तो पहले डी को हम प्लस 3 मान लेते हैं। डी को क्या मान लिया? प्लस 3। ए कितना निकला था? 4। तो पहले ए प्लस डी यानी ए कितना था? 4, सॉरी 4 प्लस 3 कॉमा ए 4 कामा ए प्लस डी, ए में 4 प्लस 3, यहाँ पहला था 4 माइनस 3, ठीक? पहला क्या था? 4 यहाँ देखो ए माइनस डी ए प्लस डी, तो 4 में से 3 गया 1, 4 और 4 3 7। तथा
तथा दूसरा वाला स्वरूप क्या होगा, a माइनस डी, जब -3 लोगे तो 4 माइनस माइनस प्लस 3, फिर 4, फिर 4 माइनस 3, तो यहां हो जाएंगे 7 कामा 4 कामा 1, यहां क्या आया 1 कामा 4 कामा 7, तो यानी उत्तर फिर दोनों में एक ही आया, तो हम क्या लिखेंगे, बराबर 1 कामा 4 कामा 7, यही आपका आंसर है, 1 कामा 4 कामा 7, ये आपके शून्य निकल आए। तो इस प्रकार ऐसे अगर प्रश्न आपको मिलते हैं तो उन्हें भी आप लगा सकते हो।